ये मत भूलिए पेशवा। यही ना कि आपके छावनी के पीछे आपकी सेना खड़ी है, 20,000 सैनिक, 2,000 घोड़े और कुछ हाथी। लेकिन जो आप नहीं जानते हैं निजाम जी, वो ये है कि उनके पीछे 40,000 मराठा सैनिक नंगी तलवार लेकर खड़े हैं, जो हमारे एक इशारे पर आपकी पूरी सेना को बर्बाद कर सकते हैं। ये मेरा वादा है आपसे, जिसने भी पापा पर गोली चलाई, बलबीर सिंह पर गोली चलाई, वो कहीं भी हो, आकाश या पाताल, वो मनुष्य हो या राक्षस, चाहे उसे दिन छुपा या रात, मैं वादा करता हूं अपने हाथ से गला काटूंगा उसका। तो देखो, प्री पैंडेमिक रणवीर सिंह बैक टू बैक 3 हिट्स देते हैं और उस टाइम पे उनको रणवीर कपूर से ज्यादा बड़ा स्टार माना जाने लगता है। इवन उनको इंडस्ट्री के एस्टेब्लिश सुपरस्टार्स लाइक एसआर के सलमान से कंपेयर किया जा रहा होता है। लेकिन पोस्ट पैंडेमिक चीजें पूरी तरह से चेंज हो जाती है। वही रणवीर सिंह बैक टू बैक 3 डिजास्टर मूवीज देते हैं और अब रणवीर कपूर को रणवीर सिंह से ज्यादा बड़ा स्टार माना जाने लगता है। इवन रणवीर कपूर को इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स लाइक रामायण और धूम 4 मिल रहे होते हैं, तो वही रणवीर सिंह को इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स लाइक शक्तिमान, राक्षस, अनियन से चाय में गिरी मक्खी की तरह निकाल फेंका जाने लगता है। तो इसीलिए इस वीडियो में हम बेसिकली रणवीर कपूर और रणवीर सिंह के करियर को एनालाइज करेंगे और पता लगाने का ट्राई करेंगे कि रणवीर कपूर जो एक टाइम पे रणवीर सिंह से काफी पीछे थे, उन्होंने रणवीर सिंह को कैसे डोमिनेट किया, और साथ ही साथ ये भी पता लगाने का ट्राई करेंगे कि इन दोनों में से फ्यूचर में कौन ज्यादा डोमिनेट करेगा। तो आइए एडिडास और एबिलास जैसे सिमिलर नाम वाले दोनों स्टार्स के फ्यूचर पोटेंशियल का करते हैं एनालिसिस। तो सबसे पहले दोनों के अर्ली करियर पे बात करते हैं। तो रणवीर सिंह और रणवीर कपूर का डेब्यू तो एक टाइम के अराउंड ही हुआ था, बट जिस तरह से उन दोनों ने डेब्यू किया था उसमें जमीन आसमान का फर्क था। सबसे पहले अगर रणवीर कपूर की बात करें तो बंदा कपूर खानदान से आता है, इसीलिए रणवीर का डेब्यू काफी ग्रैंड था। और रणवीर कपूर डेब्यू करते हैं संजय लीला भंसाली की ग्रैंड मूवी सावरिया से, जिसमें उनके अपोजिट सोनम कपूर होती हैं। ऊपर से हमारे भाईजान का सपोर्टिंग रोल भी होता है। मतलब बंदा अपना बॉलीवुड डेब्यू करने के लिए पूरी तैयारी करके आया होता है, लेकिन इस तैयारी से कुछ ज्यादा उन्हें फायदा हो नहीं पाता, क्योंकि रणवीर कपूर की डेब्यू फिल्म एसआरके की ओम शांति ओम से टकराती है, जिसकी वजह से भैया वो फ्लॉप साबित हो जाती है। अब अगर बात करें रणवीर सिंह की, तो भले ही रणवीर एक रिच फैमिली से आते हैं, बट स्टिल उन्होंने काफी सारे ऑडिशंस दिए थे और फिर जाकर किसी तरह उनको वाईआरएफ की बैंड बाजा बारात में काम मिला था। और जब रणवीर को उस फिल्म में कास्ट किया गया था, तो बॉलीवुड के बहुत से लोगों ने रणवीर को उस फिल्म से निकालने की बात कही थी। इवन करण जौहर ने तो पर्सनली आदित्य चोपड़ा को बोला था कि रणवीर को कुछ स्टार जैसा है नहीं, इसको फिल्म से निकाल फेंको। बट वो फिल्म रणवीर की किस्मत में लिखी थी और वो फिल्म रणवीर के साथ ही बनती है। और जब 2010 में ये फिल्म रिलीज होती है तो बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल रहती है। तो जहाँ एक तरफ रणवीर सिंह अपना सक्सेसफुल डेब्यू कर पाते हैं, वहीं इतनी ज्यादा तैयारी करने के बाद भी रणवीर कपूर अपने डेब्यू में लड़खड़ा जाते हैं। बट अपने डेब्यू के बाद इन दोनों की ही जो अप्रोच होती है वो काफी ज्यादा सिमिलर होती है। ये दोनों ही अपने डेब्यू के बाद कमर्शियल एंड कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा में एक बैलेंस बनाना चाहते हैं, जहां रणवीर कपूर अजब प्रेम की गजब कहानी, बचना हसीनो जैसी कमर्शियल मूवीज कर रहे होते हैं, साथ ही साथ अपनी एक्टिंग पोटेंशियल दिखाने के लिए रॉकस्टार, बर्फी, राजनीति, रॉकेट सिंह जैसी काफी सारी फिल्में करते हैं। और वही सेम चीज रणवीर भी कर रहे होते हैं। उन्होंने भी लेडीज वर्सेस रिकी बेल जैसी कमर्शियल मूवीज तो की होती है, साथ ही साथ लुटेरा जैसी मास्टरपीस फिल्म भी दी होती है। और इन दोनों के करियर में जो सबसे इंपॉर्टेंट साल होता है वो होता है 2013। तो 2013 एक ऐसा ईयर होता है जिसको इन दोनों स्टार्स के लिए ब्रेक थ्रू ईयर कहना कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि 2013 में रणवीर कपूर की ये जवानी है दीवानी फिल्म रिलीज होती है, जो बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर रहती है। साथ ही साथ उसी फिल्म की वजह से रणवीर कपूर के फैन फॉलोइंग मासेस में लाइट की स्पीड से इंक्रीज हुई होती है और लोगों ने पहली बार रणवीर कपूर को एक सुपरस्टार की नजर से देखा होता है। लेकिन 2013 में ही रणवीर सिंह की रामलीला जैसी फिल्म रिलीज होती है, जिसमें रणवीर की पावरफुल परफॉर्मेंस और उनका स्क्रीन प्रेजेंस देख के लोगों में उनमें भी एक सुपरस्टार का पोटेंशियल दिखता है। अब देखो, अपनी ब्रेक थ्रू फिल्म के बाद कोई अपने आप को कैसे इंडस्ट्री में आगे ले जाता है, वो चीज डिसाइड करती है कि वो आगे जाके बिग स्टार बन पाएंगे या फिर नहीं। तो अपनी ब्रेक थ्रू फिल्म के बाद रणवीर और रणवीर जो डिसीजंस लेते हैं वह फिर से काफी ज्यादा सिमिलर होते हैं, बट उनके रिजल्ट्स में जमीन आसमान का फर्क होता है। सबसे पहले अगर रणवीर कपूर की बात करें तो अपनी ब्रेक थ्रू फिल्म के बाद कपूर साहब बॉम्बे वेलवेट और जग्गा जासूस जैसी एम्बिशियस मूवीज करते हैं, साथ ही साथ तमाशा एंड रॉय जैसे मिड बजट मूवीज भी करते हैं। और इन चारों मूवीज में एक चीज कॉमन होती है कि ये चारों ही फिल्में फ्लॉप हो जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि जग्गा जासूस और बॉम्बे वेलवेट से रणवीर को इतना लॉस हुआ था कि उसका कर्ज वो आज तक चुका रहे हैं। लेकिन अगर रणवीर सिंह की बात करें तो वो बाजीराव मस्तानी जैसी एम्बिशियस मूवीज तो करते ही हैं, साथ ही साथ दिल धड़कने दो जैसे मिड बजट मूवीज भी कर रहे होते हैं। और ये दोनों ही मूवीज बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल रहती है। लेकिन फिर आता है साल 2018, जो इन दोनों के लिए ही लाइफ चेंजिंग ईयर होता है, क्योंकि उस साल रणवीर कपूर संजू जैसी ब्लॉकबस्टर देके अपना सुपरस्टार होने का प्रमाण दे देते हैं, साथ ही साथ अपना कमबैक भी करते हैं। दूसरी तरफ रणवीर सिंह की बात करें तो 2018 में पहले पद्मावत जैसी ब्लॉकबस्टर आती है, जिससे वो सारी लाइमलाइट लूट के ले जाते हैं। फिर 2018 के एंड में बंदा रोहित शेट्टी के साथ सिम्बा जैसी ब्लॉकबस्टर देता है, और इस फिल्म के 2 महीने बाद ही रणवीर सिंह गली बॉय जैसी मास्टरपीस फिल्म भी ला देते हैं। रणवीर सिंह की कंसेक्यूटिव
कंसेक्यूटिव हिट्स की वजह से ही प्री पैंडेमिक उनको रणवीर कपूर से काफी बड़ा स्टार माना जाने लगता है, लेकिन पोस्ट पैंडेमिक अचानक से चीजें पूरी तरह से पलटी मार जाती है। जो रणवीर सिंह प्री पैंडेमिक बैक टू बैक 3 हिट्स मूवीज देके बैठे होते हैं, वही रणवीर पोस्ट पैंडेमिक बैक टू बैक 3 फ्लॉप्स भी देते हैं। और जहां प्री पैंडेमिक रणवीर कपूर रणवीर सिंह से पीछे थे, तो वो कैसे पोस्ट पैंडेमिक रणवीर सिंह को डोमिनेट करते हैं, आइए अगले पॉइंट में बात करते हैं। तो देखो, पोस्ट पैंडेमिक रणवीर और रणवीर दोनों की ही लाइनअप एक्साइटिंग होती है, क्योंकि जहां रणवीर अयान मुखर्जी, करण मल्होत्रा, लव रंजन, वांगा जैसे डायरेक्टर के साथ मूवीज लेके आ रहे होते हैं, तो वही रणवीर सिंह भी बॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर्स लाइक रोहित शेट्टी, कबीर खान, करण जौहर के साथ मूवीज लेके आ रहे होते हैं। और स्टार्टिंग में रणवीर के लाइनअप को देख के लग रहा होता है कि वो डोमिनेट करेंगे, लेकिन होता है इसका उल्टा है। पोस्ट कोविड उनकी पहली फिल्म जो रिलीज होती है वो 83, जिसको कबीर खान ने डायरेक्ट किया होता है, लेकिन फिल्म अच्छी होने के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हो जाती है और प्रोड्यूसर्स को ऑलमोस्ट 150 करोड़ का लॉस फेस करना पड़ता है। और इसके बाद आती है जयेश भाई जोरदार। अब फिल्म तो ये भी ठीक ठाक थी, बट 87 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म रो रो के 30 करोड़ कमा पाती है। 2 फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पे नंगा होने के बाद रणवीर ने सोचा कि सिर्फ बॉक्स ऑफिस पे नंगा होने से कुछ नहीं होगा, अब मूवीज में भी पूरा नंगापन दिखाना होगा। फिर उन्होंने रोहित शेट्टी की सर्कस जैसी फिल्म की, जो कि 160 करोड़ के बजट में बनती है और मुश्किल से 60 करोड़ कमा पाती है। अब देखो, ये तो पोस्ट कोविड रणवीर की कोई भी फिल्म हिट नहीं हुई थी, और जो हिट हुई थी रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी, उसका क्रेडिट आलिया की सारिस खा गई। अब अगर पोस्ट कोविड रणवीर कपूर की हालत देखे तो उनकी 4 फिल्में अब तक रिलीज हो चुकी है, जिनमें से पहली फिल्म थी शमशेरा, जो कि ऑडियंस को पसंद आना तो दूर, खुद रणवीर को भी पसंद नहीं आई थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। उसके बाद कपूर साहब लेके आते हैं बिग इंडियन फिल्म ब्रह्मास्त्र, जिसने नेगेटिव रिव्यूज के बाद भी वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ का बिजनेस किया होता है। उसके बाद आती है डेड जॉनर की तू झूठी मैं मक्कार, और ये 200 करोड़ का रिस्पेक्टेबल बिजनेस करती है। फिर जाकर कपूर साहब लेके आते हैं एनिमल, और ये सिंगल फिल्म रणबीर कपूर को सिंगल हैंडेडली रणवीर सिंह से 10 टाइम्स बड़ा स्टार बना देती है। अब मैं तुम्हें एक शॉकिंग बात बताता हूँ कि पोस्ट कोविड रणवीर कपूर और रणवीर सिंह दोनों ही 4 मूवीज करते हैं, और रणवीर की उन 4 में से 3 फिल्में फ्लॉप हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि रणवीर कपूर की भी पोस्ट कोविड 4 में से बस 1 फिल्म ही क्लीन हिट हो पाई थी, और वो है एनिमल। बाकी की मूवीज या तो फ्लॉप है या फिर एवरेज। अब देखो, पोस्ट कोविड रणवीर सिंह की भी बस 1 ही फिल्म हिट हुई थी, रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी, और रणवीर कपूर की बस 1 ही फिल्म हिट हुई थी, एनिमल। तो ऐसा क्यों कि लोग रणवीर कपूर को अचानक से रणवीर सिंह से ज्यादा बड़ा स्टार मानने लगे, और क्यों प्रोड्यूसर्स भी रणवीर कपूर को रणवीर से ज्यादा बैंकेबल मानते हैं? तो इसका रीजन है भाई बॉक्स ऑफिस रिजल्ट्स। अगर तुम रणवीर कपूर की मूवीज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि मूवीज भले ही वो उतनी अच्छी ना हो, लेकिन स्टिल समहाउ रणवीर अपने स्टारडम का यूज करके एटलीस्ट अपनी मूवीज का बजट तो रिकवर करवा ही देते हैं। लेकिन वहीं अगर हम रणवीर सिंह की बात करें तो आजकल उनकी हर फिल्मों से प्रोड्यूसर्स को बस लॉस ही हो रहा है। चाहे वो 83 हो, जिसके प्रोड्यूसर्स को 150 करोड़ का लॉस हुआ, सर्कस जिसके प्रोड्यूसर्स को 100 करोड़ का घाटा हुआ, या फिर जयेश भाई जोरदार जो अपने बजट का आधा कलेक्शन भी नहीं कर पाई। तो अब सिंपल सी बात है कि अगर कोई सुपरस्टार अपनी मूवीज का बजट भी अगर रिकवर नहीं करवा पाएगा तो वो सुपरस्टार काहे का? और यही रीजन है कि क्यों प्रोड्यूसर्स रणवीर सिंह से ज्यादा ट्रस्ट रणवीर कपूर पे दिखाते हैं, और यही रीजन है कि क्यों रणवीर सिंह की बहुत सी बिग बजट मूवीज लाइक शक्तिमान, राक्षस, अनियन की रीमेक, तख्त एंड 69 अदर्स सेल्फ हो गई है। तो जहां एक तरफ रणवीर सिंह को उनकी हर बड़ी फिल्म से धक्के मार के निकाला जा रहा है, वही रणवीर कपूर को इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में कास्ट किया जा रहा है। इवन उनके एक प्रोजेक्ट का बजट तो भाई 1600 करोड़ तक है, और अगर हम उन अपकमिंग मूवीज के बजट को कंबाइन करें तो करंटली रणवीर कपूर के ऊपर प्रोड्यूसर्स ने 3000 करोड़ से ज्यादा का दाव खेला है। और ये दाव रणवीर की किन मूवीज पे खेला गया है उनको वीडियो में आगे कवर करेंगे, बट उससे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पे डिस्कशन करते हैं, और वो इंटरेस्टिंग चीज है दोनों की नेगेटिव इमेज। तो देखो, हम लोग जंगलों में तो रहते ही नहीं, तो हमें पता ही होगा कि रणवीर कपूर और रणवीर सिंह दोनों ही अपनी जवानी के दिनों में ऐसे छिछोरेपन किए हैं जिसकी वजह से दोनों ही बदनाम है। लेकिन उस बदनामी का असर सिर्फ रणवीर सिंह के स्टारडम पे पड़ा, रणवीर कपूर के स्टारडम पे नहीं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे रणवीर सिंह की ऑफ स्क्रीन पर्सनैलिटी उनकी पर्सनल लाइफ से उनकी प्रोफेशनल लाइफ भी अम्मी दीदी करके रख दी है। साथ ही साथ इस बारे में भी बात करेंगे कि कैसे इतनी बड़ी बदनामी के बाद भी रणवीर कपूर का स्टारडम वैसा का वैसा ही रहा, और कैसे वो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों जगह थ्राइव कर रहे हैं। तो देखो, अगर इंडियन सिनेमा में किसी को सुपरस्टार बनना है तो उसकी ऑन स्क्रीन इमेज के साथ साथ ऑफ स्क्रीन पर्सनैलिटी भी बहुत मैटर करती है। और रणवीर सिंह ऑन स्क्रीन अपनी परफॉर्मेंस तो आग लगाते ही रहते हैं, बट जो हरकतें यह बंदा ऑफ स्क्रीन करता है उसकी वजह से इनका करियर ऑलमोस्ट जल के राख हो चुका है। फिर चाहे वो दीपिका के कपड़े छुड़ाकर पहनना हो, या अपने को स्टार्स को अनकंफर्टेबल फील कराना, या फिर हर बड़े स्टार्स को अप्रिशिएट करने के नाम पे उसकी चाटना। और ये सारी हरकतें चलो ठीक है, पब्लिक किसी तरह से बर्दाश्त कर लेती, लेकिन बंदा लिटरली एक फोटो शूट में नंगा हो जाता है और उसकी नंगी फोटो देख के पब्लिक ने रणवीर सिंह को सच में नंगा कर दिया होता है। और ये सब हरकतें करने के बाद भी रणवीर सिंह का मन नहीं भरा तो बंदा पहुंच गया जॉनी सिंस के साथ कोलैब करने के लिए। मतलब कोलैब भी करना है तो साउथ के डायरेक्टर के साथ करो, वेस्ट के एक्टर्स के साथ करो, लेकिन नहीं भैया, हमें तो छिछोरेपन से बाज नहीं आना। देखो, रणवीर सिंह वैसे तो खुद ही अपनी इमेज की वाट लगा चुके हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जो भी इज्जत बची है तो उस बची हुई इज्जत का भाजी पाव दीपिका पादुकोण ने बना दी है। रणवीर की वो इज्जत भी सरेआम कॉपी विद करण के शो पे निकाल के आ जाती है। अब तुम खुद ही बताओ कि
कि एक ऐसा स्टार जिसकी ना घर में कोई इज्जत है ना जिसकी बाहर में कोई इज्जत करता है, तो क्या उस आदमी को कोई अपना फेवरेट स्टार कहेगा? अब अगर रणवीर कपूर की बात करें तो बंदा ऑन स्क्रीन तो एनिमल बना के दहाड़ता ही है, साथ ही साथ बंदे की ऑफ स्क्रीन पर्सनैलिटी भी काफी लाइकेबल है। और अगर तुम रणवीर कपूर के इंटरव्यूज देखते हो तो एज अ सिनेफाइल तो तुम्हें उनके इंटरव्यूज काफी रिलेटेबल लगेंगे, बट एज अ पर्सन भले ही रणवीर काफी रिच बैकग्राउंड से आते हैं, बट स्टिल उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनके जो ओपिनियंस है, तुम उनसे काफी रिलेट कर पाओगे। ऊपर से रणवीर कपूर एक ऐसे स्टार है जो पब्लिक अपीयरेंस बहुत कम देते हैं, जिसकी वजह से उनके अराउंड एक मिस्ट्री बनी रहती है। अगर देते हैं तो हमेशा क्लासी दिखते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रणवीर कपूर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो थ्राइव कर रहे हैं, साथ ही साथ बंदा अपनी पर्सनल लाइफ में भी वेल सेटल्ड है। रणवीर को आलिया जैसी बीवी मिली है जो रणवीर को हमेशा अप्रिशिएट करती है, ना कि दीपिका मैडम की तरह अपने हस्बैंड को डिग्रेड करती रहती है। अब देखो, तुम्हें मेरी बात तो समझ में आ गया होगा क्यों इंडिया में सुपरस्टार बनने के लिए ऑफ स्क्रीन पर्सनैलिटी मैटर करती है। अब देखो, आज के टाइम में रणवीर कपूर की फैन फॉलोइंग रणवीर सिंह से बहुत ज्यादा है, और आने वाले टाइम में रणवीर कपूर क्या रणवीर सिंह को बॉक्स ऑफिस में डोमिनेट कर पाएंगे, या फिर रणवीर सिंह धुरंधर से कमबैक करके सारा खेल ही पलट देंगे? तो इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। तो फ्यूचर में कौन ज्यादा डोमिनेट करेगा, किसका पलड़ा ज्यादा भारी होगा और किसका फ्यूचर ज्यादा ब्राइट होगा, उसका पता लगाने का एक ही तरीका है, वो है इन दोनों के लाइनअप को कंपेयर करना। जिसका लाइनअप ज्यादा अपीलिंग और एक्साइटिंग होगा वो डोमिनेट करेगा। तो शुरुआत करते हैं रणवीर सिंह के साथ। रणवीर की जो नेक्स्ट फिल्म है धुरंधर, जो कि बॉक्स ऑफिस की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म है, क्योंकि इस फिल्म के कास्ट में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन जैसे मंजे हुए कलाकार है, और सोने में सुहागा इस फिल्म को उरी मूवी डायरेक्ट करने वाले आदित्य धार डायरेक्ट कर रहे हैं, और टीजर जब ड्रॉप ही हुआ है तो काफी धुआंधार लग रहा है। और अगर इस फिल्म के साथ सब सही हो जाता है तो आई एम श्योर कि बॉक्स ऑफिस पे 400 करोड़ तो इजीली करेगी, और धुरंधर फिल्म से रणवीर सिंह किसी तरह कमबैक कर लेंगे। उसके बाद ये बंदा डॉन 3 से बॉक्स ऑफिस डोमिनेट करने का ट्राई करेगा। रणवीर सिंह को एज अ डॉन लोग काफी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, बट जिन लोगों ने रणवीर सिंह को खिलजी के रोल में देखा है उन्हें पता है कि रणवीर सिंह का पोटेंशियल क्या है। और अगर रणवीर अपनी वाली पे आ गए तो बंदा ऐसी परफॉर्मेंस देगा कि लोग एसआरके और अमिताभ वाले डॉन को भूल जाएंगे। धुरंधर और डॉन 3 से रणवीर सिंह के पास करंटली ये दो ऐसी मूवीज है जिनमें 500 करोड़ क्लब के डोमेस्टिक मार्केट का पोटेंशियल है। बट दुख की बात यह है कि ये दो मूवीज के अलावा रणवीर सिंह की कोई भी फिल्म अनाउंस नहीं हुई है, जिसकी वजह से शायद वो रणवीर कपूर के आगे ना टिक पाए। अब अगर रणवीर कपूर की बात करें तो बंदा रामायण पार्ट 1-2 जैसी मेगा एम्बिशियस मूवीज कर रहा है, जिनका कंबाइंड बजट 1600 करोड़ है। नीतीश तिवारी के डायरेक्शन में बनने वाली रामायण की पोटेंशियल इतनी ज्यादा है कि अगर यह फिल्म वर्क कर जाती है तो यह फिल्म सिंगल हैंडेडली रणवीर कपूर को इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना सकती है। और सिर्फ इंडियन सिनेमा का ही नहीं, ये फिल्म ग्लोबली भी रणवीर कपूर को एक बिग स्टार का टैग दे सकती है, क्योंकि ये फिल्म मल्टीपल फॉरेन लैंग्वेजेस में भी रिलीज की जा रही है। तो रामायण जैसी एम्बिशियस फिल्म करने के बाद रणवीर कपूर ने सोचा कि मीन टाइम में एक चिंदी फिल्म भी कर लेते हैं। तो रणवीर कपूर ने आलिया भट्ट और विकी कौशल के साथ मिलकर संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर साइन कर दी। मतलब रणवीर कपूर की लाइनअप्स में इतनी एक्साइटिंग फिल्में है ना कि संजय लीला भंसाली की फिल्म भी चिंदी फील हो रही। बट हम इस फिल्म को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट टाइम जब एसएलबी 2 हीरोज मूवी लेके आए थे तो उन्होंने बॉक्स ऑफिस पे बवाल मचा दिया था। और बवाल से याद है कि असली बवाल तो तब मचेगा जब संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल पार्क रिलीज होगी। इस फिल्म की हाइप इतनी ज्यादा है कि अगर बिना प्रमोशन के भी इसको रिलीज कर देंगे तो 1500 करोड़ का बिजनेस तो करके जाएगी। और ऐसी एक और फिल्म है रणवीर कपूर के लाइनअप पे, जिसको अगर बिना प्रमोशन रिलीज कर दिया जाए तो वो फिल्म मजाक मजाक में 1000 करोड़ करके जाएगी, और वो फिल्म है धूम 4। तो जी हाँ, धूम 4 के लिए फिलहाल रणवीर कपूर को फाइनल कर लिया गया, और बताया जा रहा है कि इस फिल्म को उनके फेवरेट डायरेक्टर अयान मुखर्जी डायरेक्ट करेंगे। और अयान मुखर्जी से रणवीर कपूर अयान मुखर्जी के साथ ब्रह्मास्त्र 2 और 3 भी कर रहे हैं, जिनको लेके अभी कुछ खास अपडेट तो है नहीं, बट इतना कंफर्म है कि ब्रह्मास्त्र 2 और 3 डेफिनेटली बनेगी। और इन दोनों मूवीज का बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल भी काफी ज्यादा है। तो रणवीर कपूर के लाइनअप में टोटल 7 मूवीज हैं, और ये 7 की 7 मूवीज 1000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करने का पोटेंशियल रखती है। और इन्हीं में से कुछ मूवीज ऐसी है जिनका पोटेंशियल 2000 करोड़ प्लस तक का है, और ये मूवीज है एनिमल पार्क एंड रामायण। और वहीं अगर रणवीर सिंह की बात करें तो उनकी 2 मूवीज ही आने वाली है, और दोनों में 1000 करोड़ वाली पोटेंशियल मुझे नजर तो नहीं आती। तो आई थिंक हम कह सकते हैं कि रणवीर कपूर आने वाले टाइम में रणवीर सिंह को डोमिनेट करेंगे, साथ ही साथ इंडियन सिनेमा के हड़ भरे सुपरस्टार को भी डोमिनेट करेंगे। तो भाई आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारना। आज तक तुमने 15K का टारगेट नहीं करवाया है तो आज करवा देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।